आपने वह कहावत तो सुनी होगी कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन एक छोटी सी चूक, छोटी सी गलती, छोटा सा सबूत पुलिस को दे ही जाता है। और पुलिस जो है उस छोटे से सबूत, उस छोटे से एविडेंस से धीरे धीरे कातिल तक पहुंची जाती है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसी ही एक कहानी सुन रहे हैं जिसमें कातिल के द्वारा बोला हुआ एक शब्द, एक लाइन पुलिस के लिए एक सुराग बनता है। और 3 साल, कत्ल के 3 साल के बाद पुलिस को वह सुराग, कातिल के मुंह से निकला हुआ एक लाइन कातिल तक पहुंचाता है। दरअसल आज की कहानी जो है वह अलीगढ़ की है। अलीगढ़ में एक देवेंद्र नाम के शख्स रहते थे अपना फैमिली के साथ, 3 बेटियां और अपने पत्नी के साथ रहा करते थे। उस समय वहाँ रहने के बाद जो है वह 2013 में फरीदाबाद अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको अच्छा जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलता है और इसीलिए बेटर करियर के लिए वह अलीगढ़ से फरीदाबाद अपनी बेटियों और पत्नी के साथ वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जो बड़ी बेटी है वह अलीगढ़ में ही रहती है, 17 साल उसका उम्र रहता है और वहाँ पर वह कॉलेज कर रही थी, इसीलिए वहाँ से फरीदाबाद शिफ्ट होना उसके लिए दिक्कत हो रहा था। तो वह फरीदाबाद में ही रह करके अपना पढ़ाई करती थी और बीच बीच में जो है अलीगढ़ आना जाना किया करती थी। देवेंद्र शर्मा रहते, उनकी जो बड़ी वाली बेटी रहती है उसका कॉलेज का छुट्टी रहता है। कॉलेज का छुट्टी जब होता है तो वो अपना फरीदाबाद घर आती है और 1 सप्ताह का छुट्टी था। 1 सप्ताह का छुट्टी मनाने के बाद जो है 3 दिसंबर को आई थी और 12 दिसंबर को वह वापस अपना फरीदाबाद निकलती है। लेकिन वो अपना जो कॉलेज रहता वहाँ पर वह पहुँचती नहीं है। देवेंद्र शर्मा लगातार उसको फ़ोन कर रहे थे लेकिन उसका कोई भी जानकारी नहीं मिलता है। तभी जो है देवेंद्र शर्मा को ऐसा शक होता है कि उनकी बेटी का किडनैप हो गया है। उसके पिता जो रहते हैं देवेंद्र शर्मा, वह अलीगढ़ में जाकर के उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जो है पुलिस उस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करती है, उनकी बेटी के गुमशुदगी का इन्वेस्टिगेशन करती है। तो पता चलता है कि वह जो है 3 दिसंबर को अपने घर आई थी फरीदाबाद और फरीदाबाद आने के बाद छुट्टियां बिताने के बाद वह 12 दिसंबर के करीब में वह वापस अलीगढ़ अपने कॉलेज जा रही थी। और लेकिन कॉलेज पहुंचने के बाद उन्होंने लगातार उसको फ़ोन किया लेकिन उनकी बेटी का कोई भी पता नहीं चल। अब जो अलीगढ़ पुलिस जो है फरीदाबाद पुलिस से भी कांटेक्ट करती है, क्योंकि 1 सप्ताह वहां पर वह रही थी और पुलिस को कोई समझ में नहीं आ रहा था कि उसका किडनैपिंग जो है या वह गुमशुदा अगर लापता हुई है तो वह फरीदाबाद में हुई है कि अलीगढ़ में हुई है। लेकिन अलीगढ़ पुलिस जो है फरीदाबाद पुलिस से भी कांटेक्ट करती है। दोनों पुलिस मिल करके जो है इस केस के तफ्तीश करते हैं। लेकिन 17 साल का उम्र था। ज़्यादातर जो गुमशुदगी और लापता के मामले में जो पुलिस का रवैया रहता है वही पुलिस उसके पिता को ही कहती है कि 17 साल का उम्र है, पढ़ी लिखी है और आ जाएगी। तभी पुलिस पूछती है कि आपको किसी पर शक या कोई ऐसा शख्स जो आपका, जिससे आपका दुश्मनी हो। तब उसके पिता देवेंद्र शर्मा बताते हैं कि मेरे बेटी का एक दोस्त है, वह भी अलीगढ़ में ही रहा करता है, जिसका नाम है जय। अब पुलिस के पास जब जय का नाम आता है तो पुलिस उसके घर भी पहुंचती है। लेकिन जब पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि वह पहले से ही गुमशुदा है। उसके परिवार वाले भी फरीदाबाद में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराए हैं। अब पुलिस करे तो क्या करे, परिवार वाले जिस शख्स पर शक जता रहे वह भी गायब है। कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन पुलिस यही सोचती है कि दोनों जय और उनकी बेटी देवेंद्र शर्मा का जो बेटी है वह भी गायब है, तो ऐसा मान करके चलते हैं कि वे लोग खुद अपना मर्जी से कहीं गए हैं और फिर आ जाएंगे। तो परिवार वालों को भी यही पुलिस संतावना देती है कि आप लोग इत्मीनान रखिए, दोनों आपके बच्चे आ जाएंगे। धीरे धीरे समय बीत जाता है। 2013 से 2015 का समय आ जाता है। पुलिस शांत जैसे बैठे रहती है, वैसे ही शांत, जिस तेजी से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था उस तेजी से पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन दोनों केसों में करती नहीं है और समय बीत कर 2015 पहुंच जाता है। तभी एक दिन जो है देवेंद्र शर्मा अपनी बेटी को लेकर के जिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए थे अलीगढ़ का, उस थाने में पहुंचते हैं और पुलिस वाले भी देख करके आश्चर्य हो जाते हैं। 3 साल बीत गया था
पहले जो उस समय 2013 के समय में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने के समय में जो पुलिस स्टेशन में जो पुलिस वाले थे वह सारे बदली हो चुके थे। इस बार नए पुलिस वाले थे और जब यह पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं 1 सितंबर 2015 को अपनी बेटी को लेकर के और बताते हैं कि उन्होंने 2013 में अपनी बेटी का किडनैपिंग का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था। देखिए मेरी बेटी मिल गई है, लेकिन इसको उस किडनैपर ने प्रेग्नेंट कर दिया। मेरी बेटी जो है प्रेग्नेंट है। पुलिस वाले उस रिपोर्ट को निकालते हैं जो 2013 में 12 दिसंबर के दिन में जो रिपोर्ट दर्ज किया था और उसमें बाकायदा जय नाम का जिस शख्स पर पहले भी शक जाहिर किया गया था उस पर अब पुलिस रेप का धारा भी लगाती है, क्योंकि जैसा कि देवेंद्र शर्मा अपनी बेटी को लेकर के आए थे और बताते ही कि यह प्रेग्नेंट है। अब पुलिस वाले जो है उसकी बेटी से सारा कहानी पूछते हैं, जानना चाहते हैं आखिर 3 साल तक वह कहाँ रहे। तो वो उसकी बेटी बताती है कि मेरा किडनैपिंग 2013 में ही कर लिया गया था और मुझे पता नहीं था कहाँ पर ले जाया गया था। मेरे को मुझे बंधक बना करके रखा गया था और जय जो है मेरे साथ काफ़ी जोर जबरदस्ती किया करता था और उसी ने ही मुझे प्रेग्नेंट कर दिया है। अब यह जब बात पुलिस को पता चलता है तो बाकायदा उस गुमशुदगी का किडनैपिंग का केस में पुलिस जो है रेप का भी केस जय के ऊपर लगाती है। वापस जो है पुलिस जय के घर पहुंचती है, लेकिन जय का कुछ इन 3 सालों में पता नहीं चलता है और इस केस सारे पुलिस वाले चेंज हो गए थे। आला अधिकारियों के पास भी जब उस देवेंद्र शर्मा की बड़ी बेटी का बयान दर्ज हुआ तब सारे आला अधिकारी जो है इस केस पर फिर से एक बार दिमाग लगाते कि आखिर उनकी बेटी मिल गई देवेंद्र शर्मा का, तो और जय कहाँ गया, क्योंकि उसके ऊपर रेप का भी चार्ज लग चुका था। तभी इस केस का सारा बारीकी आला अधिकारी एक एक करके कड़ी जोड़ने लगते हैं, लेकिन कहीं कुछ मिस हो रहा है ऐसा उनको अनुभव होता है। फिर से उस सारे कड़ियों को मिलाने का कोशिश करते, एक एक चीज को रिक्रिएट किया जाता है। तभी उन लोगों का शक जो है देवेंद्र शर्मा पर जाता है। वापस देवेंद्र शर्मा को पुलिस थाना बुलाती है, उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ जब करती है तो पुलिस देवेंद्र शर्मा को ये बोलती कि आपकी बेटी 3 साल से गायब थी, आपने अपनी तरफ से कभी उसको खोजने का कोशिश नहीं किया, ना ही अपने बेटी को आपने खोजने का कोशिश किया, ना ही जय का को खोजने का कोशिश किया। जय का कुछ पता भी नहीं चल रहा, आपकी बेटी वापस घर आ गई है। तभी देवेंद्र शर्मा के मुंह से यह निकल जाता है जय के बारे में कि कहाँ होगा, कहीं रेलवे ट्रैक पर सड़ रहा होगा, ऐसा बात जो है उनके मुंह से निकलती है। जब सारा कहानी सुनने के बाद पुलिस जो है देवेंद्र शर्मा को छोड़ देती है, वापस घर भेज देती है। लेकिन देवेंद्र शर्मा के मुंह से निकला हुआ यह एक लाइन कि कहीं पड़ा होगा रेलवे ट्रैक पर जय के बारे में, पुलिस को यही लाइन जो है खटकने लगता है। पुलिस इसी लाइन पर काम करने लगती है और पुलिस जिस दिन से गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हुआ था उस दिन से 1 सितंबर 2015 तक जितने भी लाशें जो है अलीगढ़ और फरीदाबाद के बीच जितने भी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जो लवारिस लाशें मिलती है उस सारे का रिपोर्ट मंगाती है। और तभी जो है 1 दिसंबर 2013 में एक लाश जो अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से थोड़ा दूर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, उस ट्रैक पर एक लाश मिली थी जिसका कट काठी और उसके शरीर पर भी वैसा ही जो शर्ट और पैंट बताया गया था जैसा कि जय का गुमशुदगी का समय रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। अब पुलिस जो है उस डेड बॉडी का सारा डिटेल से मंगाती है। हालांकि पुलिस ने उस लवारिस लाश का क्रियाक्रम कर दिया था, लेकिन उसके ऊपर जो शर्ट और बाकी और चीज़ें थे उसको एविडेंस के तौर पर सुरक्षित रखा था। तो अलीगढ़ पुलिस जो है उस सुरक्षित रखे हुए सामान को मंगाती है और फिर जो है वह जय के घर वालों को दिखाती है। जय के घर वाले पहचान लेते हैं कि जो उस शर्ट और बाकी जो हाथ में अंगूठी था और उसका जो पैंट था वह जो है जय का ही था। और उसके बाद पुलिस सारा मामला समझ जाती है और वापस जो है ये कि जय का जो है 2013 में ही कत्ल हो गया। एक तरफ देवेंद्र शर्मा जो है जय पर शक जाहिर कर रहे हैं, दूसरी तरफ 3 साल के बाद अपनी बेटी को गर्भवती बता करके पुलिस स्टेशन लेकर के आ रहे हैं। पुलिस सारा मामला को समझ चुकी थी, लेकिन वह देवेंद्र शर्मा के मुंह से सुनना चाहती थी। वापस देवेंद्र शर्मा को बुलाती है पुलिस स्टेशन और कड़ाई से पूछताछ करती। देवेंद्र शर्मा इस बार टूट जाते हैं और फिर वह कहानी सुनाते हैं। दरअसल 3 दिसंबर को जब 2013 को जब उनकी बड़ी बेटी वापस अलीगढ़ से फरीदाबाद आई थी छुट्टी बिताने के लिए, तो फरीदाबाद में ही
जय रहा करता था और धीरे धीरे इन लोग के बीच में जान पहचान हो गया था। और एक दिन जब घर पर ना ही देवेंद्र शर्मा थे, ना ही उनकी पत्नी और ना ही दोनों बहनें थी और बड़ी बेटी उसके घर में अकेले थी, तो जय जो है इनके घर पहुंच जाता है और देवेंद्र शर्मा जो है इन दोनों को, अपनी बड़ी बेटी और जय को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं और गुस्से में उसका जो है उसी समय कत्ल कर देते हैं। और कत्ल करने के बाद जो है उसके डेड बॉडी को जो है रेलवे ट्रैक पर फेंक देते हैं। उसके बाद फिर उनको मालूम था कि उन्होंने कत्ल कर दिया है, वे पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने बेटी को उस कत्ल करने के बाद अपने रिलेशन के घर दूर भेज दिया और दूसरा दिन जाकर के पुलिस स्टेशन में अपने ही बड़ी बेटी के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया और शक जो है जय के नाम पर, शक के रूप में जय का नाम बताया। और इसीलिए जय जो है मिलता नहीं है और धीरे धीरे समय बीतते गया। बड़ी बेटी का जो है दूर के रिलेशन के घर पर रहने लगी और वहीं पर उन्होंने उसका शादी भी कर दिया। और शादी होने के बाद जो है उनकी बेटी अपने जो पति से प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन पुलिस जो है केस अभी भी चल रहा था जय और उनकी बड़ी बेटी का गुमशुदगी और किडनैपिंग का, तो उनको डर था कि कभी ना कभी मेरी बेटी पकड़ी जाएगी और मेरा भांडा फूट सकता है। इसलिए जब उनकी बड़ी बेटी अपने पति से प्रेग्नेंट हुई तब वे अपने बेटी को लेकर के थाने पहुंचते हैं और यह बताते कि जय ने इसको प्रेग्नेंट किया है, वह इसके साथ रेप किया है, लेकिन दरअसल वो अपने ही पति से प्रेग्नेंट हुई थी। तो यह सारा चीज़ पुलिस के सामने खुलता है। उसके बाद पुलिस जो है देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार करती है और उसके बाद फिर जो है उसको जेल भेजती है। और इस केस में उनके बेटी को भी पुलिस जो है गिरफ्तार करती है, क्योंकि वो सारा चीज़ जानते हुए भी पुलिस को सच्चाई बताई नहीं। बाद में पुलिस ने जब इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि देवेंद्र शर्मा की जो बड़ी बेटी थी वो अपने मामा के घर में, जो उसका इकलौता मामा था, देवेंद्र शर्मा का इकलौता शाला, उसी के घर में अपने बेटी को भेजा था और वहीं पर उसकी शादी भी की थी। और शादी होने के बाद जब वो उसकी बड़ी बेटी प्रेग्नेंट हुई तब उसने जय को फंसाने के लिए और या फिर यूँ कहें कि और भी चालाक बनने के लिए, ताकि उसकी बेटी अलीगढ़ आ जा सके, फरीदाबाद आ जा सके और यह केस जो है पूरी तरह से उसके बेटी के ऊपर से हट जाए, पुलिस का शक जो है पूरी तरह से जय के ऊपर चल जाए और उसकी बेटी जो है आज़ादी से ज़िंदगी बिता सके। इस कारण से वह तेज बनते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाए और पुलिस के पास गए और वही बात में जो जय को लेकर के उन्होंने कहा कि कहीं पड़ा होगा रेलवे ट्रैक पर, यही बात पुलिस को खटक जाती है और पुलिस उसी बात को, उसी लाइन को लेकर के फिर से तफ्तीश करती है और जो है कातिल तक पहुंच जाती है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।